नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक मेरे नए ब्लॉग में। जी हाँ, मैं दुनिया की सबसे पवित्र स्थान पे हूँ, बोध गया में। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति इसी जगह पे हुई थी। बहुत सारे जगह घूमने के बाद मुझे कुछ अपने देश से बाहर लड़कियाँ दिखी और इसी से हमने यहाँ पे अंदर जाया, पूरा घूमा। मुझे इतनी शांति मिली यहाँ पे, मैं क्या बताऊँ आपको। उसके बाद मैं वहाँ से निकला, अपना मोबाइल चार्जर जो कि लॉकर में रखना पड़ता है ले लिया। यहाँ से निकलने के बाद बाहर का कुछ खूबसूरत नज़ारा मैंने देखा और यहाँ पे सारे बोधि धर्म वाले लोग थे जिनका ड्रेस कल्चर अलग था। ये कुछ मार्केटें हैं जो कि यहाँ 4-5 दुकानें दिखी जो कि यहाँ पे जूते चप्पल और कपड़े इत्यादि सारी चीज़ बेच रहे थे, जो कि यहाँ लोग घूमने आते हैं तो ये चीज़ बेच रहे थे। और मैं फिर से टोटो में बैठ के गया पहुँचते मुझे टोटो वालों ने आधे रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन मैं कुछ देर पैदल चलने के बाद मुझे एक टोटो वाले मिले और टोटो में बैठते साथ जाम लग गया। ये नीचे टोटो में इतने सारे भोलेनाथ थे, हर हर भोले। इसके बाद मैं टोटो से जैसे ही आगे जाम खुला, मैं टोटो से उतार दिया। भैया ने बोला यहाँ से सीधे चल जाओ। वहाँ से पैदल ही आ गया। रास्ते में यहाँ से मैंने जाते जाते देखा है कि लोग यहाँ पे इतिहास कहा जाता है कि यहाँ लोग अपने मरे हुए लोगों को जलाया जाता है। यहीं पे मैं कुछ देर मंदिर के पास आते ही मंदिर दूर से दिखा और मैं हरिओम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ा, सीढ़ियाँ चढ़ा। और जब मंदिर मुझे कुछ देरी के बाद दिखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद मैं मंदिर की ओर जाने लगा। जाते ही यहाँ पे छोटे से मंदिर के आगे मार्केट था। मंदिर पहुँचते ही लोग पुलिस वाले ने मुझे रोका और बोला कि भैया मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, आप कृपया मोबाइल लॉकर में रख दें। मैं सोचा फिर से यार यहाँ मोबाइल रखना पड़ेगा और फिर से मैंने जमा किया, जूता चप्पल खोला यहाँ पे और फिर मंदिर के अंदर जाने का जुगाड़ लगाने लगा। मैं फटाक से यहाँ जूते खोले, जूते जमा किए मैं और फिर मोबाइल जमा करके मैं पूजा करके निकल गया। इसके बाद मैं टीका जो पंडित जी लगाए थे, अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पे विष्णु जी के प्रीत देव को रूप में मौजूद रहते हैं, इसीलिए इसे प्रीत स्थल भी कहा जाता है। तो मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। मैं कुछ देरी के बाद चलने के बाद यहाँ पे एक शमशान घाट जिसको बोला जाता है, यहाँ का नाम था श्रवण मुर्दा। ये मुर्दा घर है। यहाँ पे लोगों को मुर्दा को मशीन में ला के डाल देते हैं, जो कि ऑटोमेटिक वो डिस्कम्पोज्ड हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। और उनकी बस बहुत सारी मशीनें थी लगी हुई, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी मशीनें थी। इसके बाद हमने यहाँ से बाहर आया और यहाँ पे गया। यहीं पे फाल्गु नदी भी कहा जाता है, जो कि हमारे इतिहास में 500 साल पहले की कहानी लगभग बताता है। जी, यहाँ पे बहुत सारे इतिहास हैं ऐसे, जैसे विष्णु जी की, सीता माँ का, राम जी का। और ये फाल्गु नदी श्रापित नदी भी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी से मैंने जूस पिया और फटाफट में यहाँ से वो नीतीश कुमार जी का बनाया हुआ रबर डैम खोजने लगा। खोजते मैं रबर डैम तक तो पहुँच गया, लेकिन वो हमारे पहुँच से भी अभी काफ़ी ज़्यादा परे थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमने 300 मीटर के आसपास दूर गया और यहाँ पे खूबसूरत नज़ारों का नज़ारा लिया। लेकिन जब मैं इसके बारे में गूगल सर्च किया तो पता चला कि ये श्रापित नदी है। माता सीता ने इन्हें श्राप दिया था कि आप नदी के ऊपर नहीं, नदी बालू के नीचे बहेंगे। तो तब से यह नीचे ही बहते हैं। आप थोड़ा सा बालू हटाओगे तो ये। लेकिन नीतीश जी ने, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो कि इनका श्राप। पुल पे आया हूँ तो काफ़ी ज़्यादा पर्यटन लोग थे जो थे यहाँ पे घूम के अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। काफ़ी अच्छा नज़ारा था। देखा जाए व्यू फोटो खिंचाने के लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन भी कहा जा सकता है। ठीक है, और आराम से आप आइए, घूमिए फिरिए, मस्ती कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लेटर्स दिखे जो हमारी ज़िंदगी में ऐसा लेटर है ही नहीं है, जो कि मैं, और इसी से मैं स्टेशन आया। स्टेशन शाम हो गया और स्टेशन पे इतनी ज़्यादा चिड़ियाँ थी, मैं आपको क्या बताऊँ। इतना शोर कर रहे थे कि परेशान ही हो गया मैं तो। लेकिन कोई बात नहीं, चिड़ियाँ हैं, अच्छा लगा भी कि बहुत दिनों के बाद इतनी सारी चिड़ियाँ हमें देखने के लिए मिली है। बाय दोस्तों।